नमस्कार, आप देख रहे हैं दंगल मेरे साथ। दंगल में आज हम बात कर रहे हैं भाजपा के संकल्प पत्र की। इस संकल्प पत्र में जो वायदे किए गए हैं उन पर कितना खरा उतर पाएगी भाजपा, या फिर ये भी चुनावी वायदे होंगे। बहरहाल अभी कांग्रेस ने अपना घोषणा पत्र यानी कि गारंटियां गिनवाई थी और अब भाजपा का संकल्प पत्र आया है। दोनों पर चर्चा करेंगे, जानेंगे कौन है बेहतर विकल्प और जनता क्या इनकी वजह से देगी इनको वोट। तो हमारे दंगल के आज के अहम सवाल जिन पर हम चर्चा करेंगे, कांग्रेस की गारंटी या बीजेपी का संकल्प, क्या है बेहतर विकल्प, किसके घोषणा पत्र में कितना है दम, ये भी जानने की कोशिश करेंगे हम। किसके वादों पर वोटरों को कितना भरोसा और किसके वादों पर यकीन कर डालेंगे वोटर अपना वोट, यानी अहम है क्या ये घोषणा पत्र बनेंगे किसी भी पार्टी की सत्ता की सीढ़ी। इस पर चर्चा करेंगे, लेकिन एक नजर डालते हैं कि भाजपा ने जो आज अपना संकल्प पत्र जारी किया उसके अहम पॉइंट्स क्या हैं, उसके अहम बिंदु क्या हैं। महिलाओं को हर महीने 2100 रुपए देने की बात यहां पर भाजपा कर रही है। आईएमटी खरखौदा की तर्ज पर 10 औद्योगिक शहरों का निर्माण होगा। हर शहर में 50,000 स्थानीय युवाओं को नौकरी। चिरायु आयुष्मान योजना के तहत 10 लाख तक का इलाज फ्री। 70 साल से ज्यादा उम्र के हर बुजुर्ग का 5 लाख तक का इलाज फ्री। एमएसपी पर 24 फसलों की खरीद। 2 लाख युवाओं को पक्की सरकारी नौकरी। 5 लाख युवाओं के लिए रोजगार। युवाओं को नेशनल प्रमोशन योजना के मासिक स्टाइपेंड और शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों में 5 लाख घर देने की बात। सरकारी अस्पतालों में डायलिसिस और सभी अस्पतालों में मुफ्त डायग्नोसिस। शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों में 5 लाख घर, सरकारी अस्पतालों में डायलिसिस की मुफ्त सेवाएं। हर जिले में ओलंपिक खेलों की नर्सरी। हर घर गृहिणी योजना के तहत 500 रुपए में सिलेंडर। तो भाजपा भी 500 में सिलेंडर देने की बात कर रही है। भारत सरकार के सहयोग से कई रैपिड नई वंदे भारत मेट्रो ट्रेनों की शुरुआत। भारत सरकार के सहयोग से कई रैपिड रेल सेवाओं की शुरुआत। फरीदाबाद से गुरुग्राम के बीच इंटरसिटी एक्सप्रेस मेट्रो सेवा की शुरुआत। ओबीसी एससी जातियों के हरियाणा के विद्यार्थियों को स्कॉलरशिप। तो ये है भाजपा के कुछ प्रमुख संकल्प पत्र के बिंदु जिन पर भाजपा इन चुनाव में उतर रही है। कल कांग्रेस की गारंटियां आई थी और आज भाजपा के संकल्प। इस सब पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ कुछ खास मेहमान हैं। अजयदीप लाठर हैं वरिष्ठ पत्रकार, विजेंद्र नेहरा हैं भाजपा से और रमन सिंह हैं कांग्रेस से। इनसे चर्चा की शुरुआत करें, लेकिन आज इस संकल्प पत्र को जारी करते हुए जेपी नड्डा ने क्या कहा, एक बार वो भी सुन लेते हैं। जो ओबीसी के विद्यार्थी हैं उनके लिए मेडिकल और इंजीनियरिंग की डिग्री प्राप्त करने के लिए उनको हम पूरी की पूरी स्कॉलरशिप, फुल स्कॉलरशिप देंगे ताकि हमारा कोई बच्चा इससे वंचित न रह जाए और उसकी पढ़ाई। ओबीसी, एससी और एसटी इन सब के लिए हम ये मेडिकल कॉलेज और इंजीनियरिंग कॉलेज में हम व्यवस्था करेंगे और उनको पूर्ण स्कॉलरशिप दी जाएगी। हरियाणा के प्रदेश सरकार लोन के दृष्टि से 25 लाख रुपए बैकवर्ड क्लास के एंटरप्रेन्योर्स के लिए एडिशन, मुद्रा स्कीम से एडिशन, एससी और एसटी को तो मिलता ही है, लेकिन बैकवर्ड क्लास के लिए भी उसको हम जोड़ेंगे और उनको हम एंटरप्रेन्योर्स को मुद्रा स्कीम से अलग से 25 लाख रुपए का उनके मुहैया कराएंगे और उनको हम लोन देंगे और वो इंटरेस्ट फ्री लोन होगा। इस तरीके की हम व्यवस्था करेंगे। हम 2 लाख युवाओं को
बिना खर्चे के और बिना पर्ची के बिल्कुल ट्रांसपेरेंट तरीके से गरीब का, गांव का बेटा रोजगार लग सके, सरकारी नौकरी देने का काम 2 लाख लोगों को देंगे, इसकी हम व्यवस्था करेंगे। उसी तरीके से हम 5 लाख युवाओं को अन्य रोजगार के साधन मुहैया कराएंगे और उसके लिए नेशनल अप्रेंटिसशिप प्रमोशन स्कीम के तहत मासिक रूप से मंथली उनको स्टाइपेंड उपलब्ध कराएंगे और उनको हम 5 लाख युवाओं को हम रोजगार के अवसर पैदा करेंगे। तो आपने सुना भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा को, उन्होंने इस संकल्प पत्र को जारी करते हुए क्या प्रमुख बातें की। कांग्रेस ने भी किसानों को, महिलाओं को साधने की कोशिश की, पिछड़ा वर्ग को साधने की कोशिश की और भाजपा भी वही कर रही है। लेकिन इस पर विपक्ष का क्या कहना है, दीपेंद्र हुड्डा ने क्या कहा और दुष्यंत चौटाला ने इस पर क्या कहा, एक बार वो भी सुन लेते हैं। 500 रुपए में गैस सिलेंडर देंगे तो पहले बीजेपी वाले कहते थे सब्सिडी दी, कांग्रेस सब्सिडी दे रही है, रेवड़ी बांट रही है, गलत है। अगर वो गलत था तो बीजेपी के घोषणा पत्र में कैसे आ गया? और अगर वो सही था तो 10 साल तक 1100 और 1000 रुपए सिलेंडर में रोटी क्यों पुआई? अगर 500 ठीक था तो बीजेपी फैसला करे वो क्या चाहती है। 2000 के बजाय 2100 कर दिया, अभी तक क्यों नहीं दिया भाई? 10 साल से हर महिला को, जो कांग्रेस ने महालक्ष्मी योजना पूरे देश में महंगाई बीजेपी द्वारा दी गई, इस महंगाई को कम करने के लिए 2000 रुपए प्रति माह जो कांग्रेस का जो योजना है, तो उन्होंने खुद ही मांग लिया, महंगाई है और इसीलिए उन्होंने कहा कि भी नहीं हम 2000 नहीं 2100 देंगे। पहले महंगाई नहीं दिख रही थी 10 साल पहले, क्यों नहीं दिया? तो भाजपा का घोषणा पत्र कोई, मुझे लगता है कांग्रेस से कॉपी पेस्ट करने उन्होंने काम किया, क्योंकि उन्होंने काम ही नहीं किए। वो तो अपना ये बताएं कि उन्होंने काम क्या किया है 10 साल में। घोषणा पत्र तो उनका जब पूरा 2014 का ही नहीं हुआ, ना किसान की आमदनी दुगनी हुई, ना 15 लाख आए, ना बैंक खाते में, ना काला धन आया, ना महंगाई कम हुई, ना डीजल पेट्रोल सस्ते हुए। तो 2014 का ही उनका घोषणा पत्र अभी तक लोग लिए घूम रहे हैं कि ये तो जुमले निकले। तो अब ये 24 का कौन पूरा करेगा, कब पूरा करेंगे, ये कैसे माना जाए? वही जो संकल्प आज भारतीय जनता पार्टी ने लिया है, उनको 10 साल के अपने कार्यकाल की ओर देखना चाहिए। अधिकतम संकल्प तो ऐसे हैं जो वो 10 साल में पूरे कर सकते थे। आज पिछड़ी जातियों के लिए ये कह दिया कि 33 पिछड़ी जातियों के 33 अलग बोर्ड बनेंगे। इससे बड़ा छलावा क्या होगा जब वो बीसी कल्याण बोर्ड का पूरा निर्माण भी नहीं कर पाए, उसके पदाधिकारी भी नहीं बना पाए। तो ये दिखता है कि सेंट्रल लीडरशिप इन पार्टियों की प्रदेश के मुद्दों को आज तक ना समझ पाई है, ना देख पाई। जनता इसको समझ चुकी है और जनता वोट की ताकत से इसका जवाब दे। तो आपने सुना कि विपक्ष यानी कांग्रेस से दीपेंद्र हुड्डा और जजपा से दुष्यंत चौटाला, जो कभी भाजपा की सरकार के हिस्सा थे, आज उस पर सवाल उठा रहे हैं। बहरहाल चर्चा को आगे बढ़ाते हैं। अजयदीप लाठर, एक तरफ गारंटियां और दूसरी तरफ संकल्प, किस तरह से देख रहे हैं दोनों को? देखिए नवजोत जी, कल जब कांग्रेस ने अपना संकल्प पत्र जारी किया तो तमाम चर्चाओं में भारतीय जनता पार्टी के साथियों ने हिमाचल प्रदेश का उदाहरण दिया था और कहा था कि कांग्रेस वहां महिलाओं को रुपए नहीं दे पा रही है मासिक तौर पर, बिल्कुल हालत खस्ता है। हाँ। अब आज हरियाणा में भाजपा ने उस 2000 से बढ़ा के 2100 कर दिया। हाँ, बात वही है जी, महिलाएं, किसान और पहलवान सबको साधने की कोशिश। हरियाणा पे बिल्कुल, जबकि आंकड़ों पे बात करें तो हरियाणा के ऊपर इस समय करीब 3.25 लाख करोड़ रुपए का कर्जा है। हाँ। और हर साल हमें 65,000 करोड़ रुपए चुकाने हैं वो कर्जा उतारने के लिए। ये एक प्रावधान है। दूसरा, जो चीज कल कांग्रेस ने की उससे कुछ आगे बढ़ के भाजपा ने की, लेकिन किसी ने भी ये नहीं बताया कि हम ये खर्चा करने के लिए रुपए कहां से लाएंगे। अच्छा, साल 2013 में अजयदीप जी एग्जीक्यूशन पर भी आते हैं, लेकिन जहां पर मोटी मोटी बात अगर की गई है, जहां पर गारंटियां थी और अब ये संकल्प लिए गए हैं, और संकल्प और गारंटियों में बहुत कम ही अंतर मुझे लग रहा है।
पहलवान, महिलाएं, किसान और पिछड़ा वर्ग। जी एक अंतर नवजोत जी बचा है। हाँ, जो पता नहीं भारतीय जनता पार्टी के लोग कैसे भूल गए। एक बड़ा अंतर मेरी पकड़ में आया है, मुझे लगता है कि मैं उसका जिक्र करूं एक बार। बिल्कुल। हरियाणा में सम्मान भत्ता, वृद्धावस्था पेंशन, दिव्यांग पेंशन, विधवा पेंशन, ये लेने वाले जो लाभार्थी हैं उनकी संख्या 35 लाख है। आज उन्हें 3,000 रुपए महीना पेंशन मिलती है। कांग्रेस ने उन्हें 6,000 रुपए महीना देने का वादा किया है। हाँ। लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने इस 35 लाख लोगों को साधने के लिए आज कोई अलग से अपने घोषणा पत्र में कुछ जिक्र नहीं किया है। हालांकि उन्होंने ये जरूर लिखा है कि डीए और पेंशनों को जोड़ने वाले साइंटिफिक फार्मूले के आधार पर सामाजिक मासिक पेंशनों में वृद्धि का फैसला लेंगे। यानी डीए और पेंशनों को जोड़ने का साइंटिफिक फार्मूला, अगर इसकी बात करें तो ये वृद्धि नाम मात्र होगी, नगण्य होगी। ये 35 लाख लोग, इन्हें भारतीय जनता पार्टी कैसे साथ देगी, बिल्कुल ये समझ से फिलहाल परे है। जी विजेंद्र नेहरा, आप अपने संकल्प पत्र को लेकर क्या कहना चाहेंगे? और बुढ़ापा पेंशन जिसका जिक्र अजयदीप लाठर ने भी किया है, एंड ओपीएस की भी बात कांग्रेस ने की है, ओल्ड पेंशन स्कीम की, भाजपा का उस पर कोई जिक्र नहीं है। क्या कहना चाहेंगे विजेंद्र नेहरा? देखिए नवजोत मैम, आज जिस तरह से विकसित हरियाणा बनाने के एक संकल्प के साथ में हाँ। नॉन स्टॉप हरियाणा का जो संकल्प पत्र है वो माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री जेपी नड्डा जी, माननीय प्रदेश अध्यक्ष श्री मोहनलाल बड़ौली जी, माननीय मुख्यमंत्री श्री नायब सैनी जी, हमारे केंद्रीय मंत्री श्री कृष्णपाल गुर्जर जी, हमारे जो संकल्प पत्र के जो अध्यक्ष थे श्री ओम प्रकाश धनखड़ जी, और माननीय पूर्व मुख्यमंत्री केंद्र में मंत्री श्री मनोहर लाल जी ने जिस तरह से संकल्प पत्र जारी किया है, ये भारतीय जनता पार्टी के संकल्प को भी दिखाता है। और हरियाणा प्रदेश की लगभग 3.25 करोड़ जो जनता है उसकी जो आशाएं हैं, आकांक्षाएं हैं, जो सपने हैं, उनको पूरा करने का संकल्प भी दिखाता है। इसके साथ साथ देश और हरियाणा प्रदेश की जनता ये भी भली भांति जानती है कि भारतीय जनता पार्टी जो कहती है वो करके दिखाती है। कांग्रेस पार्टी की तरह झूठी घोषणाएं, कोरे वादे करने में हम विश्वास नहीं करते। जिस भी काम का चाहे प्रधानमंत्री जी हो या मुख्यमंत्री जी हो भूमि पूजन करते हैं, शिलान्यास करते हैं, उसका उद्घाटन भी हम ही करते हैं। और 8 अक्टूबर को जब नतीजे आएंगे, भारतीय जनता पार्टी जनता के आशीर्वाद से जीतेगी, तो अपने संकल्प पत्र को पूरा करने में पहले दिन से हम लोग लग जाएंगे। आज नरवाना के अंदर भी भारतीय जनता पार्टी को एक बड़ी सफलता भी मिली है। कांग्रेस इनेलो पार्टी को जोरदार झटका लगा है कि वहां पे जो विधायक थे पृथ्वी नंबरदार जी, जो 2 बार के विधायक थे, उन्होंने भारतीय जनता पार्टी की सदस्यता ली। ये झटके तो भाजपा को भी लग रहे हैं, कांग्रेस को भी लग रहे हैं और बाकियों को भी लग रहे हैं। ये चुनावी मौसम है, इसमें आना जाना बिल्कुल चल रहा है, सभी को झटके लग रहे हैं। उस पे ना जाकर अगर हम आपके संकल्पों पे बात कर रहे हैं, जो बड़े वायदे इस वक्त जनता के साथ किए जा रहे हैं, तो थोड़ा सा अच्छा रहेगा। आप बताइए कि जनता, आपको लगता है कि जनता आपके इन संकल्पों को मानकर वोट करेगी? देखिए, जनता ने तो मन बना लिया है पहले ही नवजोत जी। और जहां तक जाने आने का विषय, तो भारतीय जनता पार्टी में तो अभी एक तरफा लोगों को आना ही हो रहा है, क्योंकि सबको अपना भविष्य भारतीय जनता पार्टी में सुरक्षित दिख रहा है। जहां तक मैनिफेस्टो का विषय है, करणदेव कंबोज भी जा चुके हैं, सुखविंदर शरान भी जा चुके हैं। मैं बस उस मुद्दे से भटकना नहीं चाहती हूँ विजेंद्र जी, संकल्पों पे आते हैं। मैं संकल्प पत्र पे आ रहा हूँ मैडम। इतना शानदार संकल्प पत्र भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व में मैं तो पहले ही कह रही हूँ कि संकल्प पत्र पे बात करते हैं। हाँ, मैं उसी पे आ रहा हूँ। देखिए, महिलाओं के लिए लाडो लक्ष्मी योजना के माध्यम से आज जिस तरह से प्रति माह 2100 रुपया देने का एक संकल्प भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व में लिया है। 2100 रुपये का शगुन होता है, बहुत शुभ होता है, और ये दिखाता है कि भारतीय जनता पार्टी बहुत अच्छे मूड में, बहुत अच्छे वातावरण में और शुभ घड़ी के साथ में चुनाव के मैदान में है। आईएमटी खरपोदा की तर्ज पर जो 10 औद्योगिक शहरों का निर्माण करने का संकल्प लिया गया है, प्रति शहर में 50,000 स्थानीय युवाओं को रोजगार देने का जो संकल्प हमने लिया है, यह हरियाणा प्रदेश के युवाओं के लिए एक बहुत खुशी की बात है। चिरायु आयुष्मान योजना के माध्यम से
प्रत्येक परिवार को जो 5 लाख का हम देते थे उसको 10 लाख बढ़ा करके किया है। वो ये बहुत सारे बड़ी एक पॉइंट्स राशि हम है। समझ पाए हैं, और क्योंकि हमने संकल्प 70 वर्ष से पत्र अधिक जी मैडम सुन लीजिए दिखाया ना, भी है। विजेंद्र जी, मेरा सवाल ये है कि कांग्रेस से अलग आपको क्या लग रहा है? आप 2000 दे रहे हैं, वो आप 2100 दे रहे हैं, वो 2000 दे रहे हैं, बात वो है ही नहीं। मैं ये कह रही हूं कि क्या लग रहा है आपको, इसमें क्या अलग है कांग्रेस से, जो लोग आपके संकल्प पत्र पर ज्यादा भरोसा करेंगे और कांग्रेस की गारंटियों पर नहीं? देखिए, कांग्रेस पार्टी खटाखट झूठ बोलती है और फटाफट लूट करती है। ये अंतर है भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस में। 8500 रुपए का वादा अभी ज्यादा दिन नहीं हुए चुनाव को, उन्होंने किया था कि खटाखट अकाउंट में 8500 रुपए आएंगे। आज भी महिलाएं लाइन लगा के खड़ी है इनके कार्यालयों के बाहर, आज तक किसी को मिले नहीं। एक भी व्यक्ति को अगर 8500 रुपए हरियाणा प्रदेश में मिले हो तो आप मुझे बताइए। भारतीय जनता पार्टी जो कहती है वो करती है। जो भी वादे हम करते हैं, अभी जैसे अजय दीप लाठर जी बहुत वरिष्ठ पत्रकार हैं, उन्होंने कहा कि पेंशन को लेकर के कोई स्पष्ट नहीं बात हमने की है, वो हमने की है। उसमें लिखा हुआ है कि ये डीए के आधार पर और अन्य चीजों को देखते हुए महंगाई के अनुसार जो भी उचित पेंशन है वो हम बढ़ाएंगे। और हमने तो रिकॉर्ड बनाया है। मैडम कंप्लीट कर रहा हूं। विजेंद्र जी, मैं एक बार रमन सिंह को भी इस चर्चा में जोड़ लूं, मुझे ब्रेक लेना है, उसके बाद आपको और वक्त दूंगी। प्लीज 2 मिनट 10 साल के अंदर 2000 रुपए पेंशन बढ़ाई है। मैं एक बात कंप्लीट कर दूं खाली। रमन जी, हमने 10 साल के अंदर 2000 पेंशन बढ़ाई है, 3000 रुपए पेंशन मिलती है, जो हरियाणा के इतिहास में कभी कोई नहीं बढ़ा पाया, आगे भी हम लोग बढ़ाएंगे। ठीक है, इस पर चर्चा जारी रखेंगे। रमन सिंह, क्या कहना चाहेंगे आप? भाजपा का संकल्प पत्र आपके गारंटी से कितना अलग? देखिए नवजोत जी, बात सीधी और स्पष्ट है। मैं अभी नेहरा जी को सुन रहा था, आपके मुख्य बिंदु सवाल पर वो एक बार नहीं आए। घोषणा पत्र को ठीक है, उन्होंने थोड़ा बहुत हमें कॉपी करने की कोशिश की है, लेकिन वो कामयाब नहीं हो पाए, क्योंकि हरियाणा की देवतुल्य जनता जो लगभग 2.25 करोड़ है, वो आज इस बात को समझ चुकी है कि जो डबल इंजन की सरकार 10 साल से सत्ता में थी, आज वो सारी बातें कहने करने को तैयार है। 10 साल से कहां थे? क्या किसान की आय दुगनी हुई? देखिए, इस देश के प्रधानमंत्री जी का सम्मान मैं भी करता हूं। जब वो वजीर थे गुजरात हुकूमत में, तब वो बड़ी बड़ी बातें करते थे, मैं सीटू का फॉर्मूला लेके आया हूं और भी पता नहीं क्या क्या। लेकिन चलो, आज ये विषय नहीं है। हमने घोषणा पत्र जो हरियाणा में किसान, मजदूर, व्यापारी, दुकानदार, कर्मचारी की आवाज सुनकर बनाया है, वो बड़ा स्पष्ट शब्दों में है, क्योंकि उसमें कोई भी दो मत नवजोत जी बात नहीं है। बात सीधी और स्पष्ट है। आप हमारा 2005 का जो हमारा घोषणा पत्र था, किसानों की कर्ज माफी रही हो या और भी, हमने मनरेगा पॉलिसी हम लोग लेके आए, हमने एजुकेशन के नए रास्ते बनाए, और हमने जो 2009 में भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी के नेतृत्व में हम दोबारा सत्ता में आए, हमने जो 2009 में कहा था वो भी करके दिखाया। लेकिन आज जब हमने घोषणा पत्र में किसानों के लिए, कर्मचारियों के लिए, हर जो हमारे हरियाणा में विभिन्न प्रकार की जो परिस्थितियां थी, सबको समझते हुए हमने, चाहे वो 100 गज के प्लाट गरीबों के लिए थे, या महिलाओं के लिए 500 रुपए में गैस सिलेंडर था, या क्रीमी लेयर थी 10 लाख तक, हम ओबीसी की जनगणना की बात थी, हमने सारी बातें कही। लेकिन मैं एक मुख्य बिंदु पे आना चाहता हूँ। 10 साल हमने भी राज किया और इन्होंने भी किया है। क्या इन्होंने एक भी थर्मल प्लांट लगाया? थर्मल प्लांट हमने लगाए, हमने मेडिकल कॉलेज बनाए, हमने एजुकेशन यूनिवर्सिटीज को डेवलप किया। हरियाणा में सोनीपत में एजुकेशन सिटी को हमने डेवलप किया। दूसरी बात मैं आपको बड़ी जिम्मेदारी से कहना चाहता हूं, हरियाणा की जब से स्थापना हुई है, हमारे राज में, आप तो एक महिला नारी का हिस्सा हैं नवजोत जी, हमने महिला का सरकारी मेडिकल कॉलेज खानपुर में पहली बार बनाया। दूसरी बात, मैं उससे आगे बात करना चाहता हूं। आज ये खिलाड़ियों की बात करके तो खुद फंस गए मैनिफेस्टो में। खिलाड़ियों के साथ जो हरियाणा के बच्चों के साथ हुआ है, वो हरियाणा की आवाम ने देखा है। हमारी खेल नीति क्या थी? आप पद लाओ, आप गोल्ड लेके आओ, पद लो। हमने ऑडियो में खिलाड़ियों को घुमाया, हमने डीएसपी भर्ती किए हैं। एक एग्जाम्पल नवजोत जी आपको नीरज चोपड़ा जी का मैं देना चाहता हूँ। नीरज चोपड़ा जी मेरे जिले से ही आते हैं, पानीपत करनाल जिले के बीच में ही उनका गांव है। जब वो गोल्ड मेडल लेके आए, सारी बीजेपी की हरियाणा सरकार उनके घर चली गई, बड़े खुशी की बात थी।
लेकिन उन्होंने एक बात कही थी कि नीरज चोपड़ा के नाम पे हम पानीपत में एक स्टेडियम बनाएंगे, आज तक उसके नाम पे जमीन भी क्वायर नहीं हुई। चलिए रमन जी, दूसरी बात, आपको रोक रही हूं, मुझे मजबूरी में एक ब्रेक लेना है, वक्त एक ब्रेक का। ब्रेक के बाद आएंगे और चर्चा को जारी रखेंगे कि इन वायदों पर कितना भरोसा हरियाणा की जनता करेगी और कांग्रेस और भाजपा के इन घोषणा पत्र में जो एमएसपी की लीगल गारंटी की बात हो रही है या फिर भाजपा 24 फसलों पर एमएसपी पर खरीद करने की बात कर रही है, अग्निवीरों को सरकारी नौकरियां एक बड़ा मुद्दा है, बेरोजगारी एक बड़ा मुद्दा है, किसके वादों पर हरियाणा की जनता ज्यादा भरोसा दिलाएगी, इस पर समझने और चर्चा कर रहे हैं। हम कोशिश भी कर रहे हैं समझने की। अजयदीप लाठर, एमएसपी की लीगल गारंटी और 24 फसलों पर एमएसपी पर खरीद की बात भाजपा कर रही है, कांग्रेस इसको एमएसपी की लीगल गारंटी की बात कर रही है, पहलवानों की बात हो रही है और 2 लाख नौकरियां देने की बात कर रही है कांग्रेस, और अग्निवीर को सरकारी नौकरी देने की बात भाजपा कर रही है। और खास तौर पे स्ट्रेस किया इन्होंने बिना पर्ची खर्ची के सरकारी नौकरी, 5 लाख युवाओं को अन्य रोजगार के अवसर। किस तरह से इन बातों को आप देखते हैं अजयदीप? देखिए, बात करते हैं 5 लाख रोजगार के अवसर। हाँ। ये अप्रेंटिसशिप है। अप्रेंटिसशिप किसको होती है? अप्रेंटिस आईटीआई में पढ़ने वाले की होती जी है। अप्रेंटिस इंजीनियरिंग कॉलेज के। अजयदीप लाठर, क्या आप सुन पा रहे हैं मुझे? तो ये निश्चित तौर पे वो बच्चे अपनी जगह जाएंगे। तो ये जब आप उन संस्थान में पढ़ने वाले अप्रेंटिस का आप पूरा फोकस नहीं करेगी सरकार, क्योंकि कितने इंस्टीट्यूट और कितने मतलब इंजीनियरिंग कॉलेज ऐसे हैं जो बच्चों को खुद कहते हैं कि भाई आप जाइए, आप किसी कंपनी से लेटर ले आइए, अपनी इंटर्नशिप का खुद जुगाड़ कर लीजिए। हाँ। अगली फिर बात आती है सरकारी रोजगार की, 2 लाख नौकरियों की। आपने हरियाणा कौशल रोजगार निगम बना दिया, उसमें आपने लगभग 1,30,000 1,35,000 बच्चों को कॉन्ट्रैक्ट पे लगा दिया। हाँ। जब आपके पास खाली पद पड़े हैं तो आप पहले ही क्यों ना अपने 2 लाख लोगों को नौकरी स्थायी तो छीन लेते ना। अब कांग्रेस ने भी वही 2 लाख नौकरियां देने का वादा किया और बीजेपी ने भी वही जी एमएसपी की। जब आपने किसान को बोला था कि हम आपको आपकी आमदनी डबल कर देंगे, वो आमदनी अभी तक डबल हो नहीं पाई है। हाँ। और जहां 3 कृषि कानून जब रद्द किए गए, जब आंदोलन को खत्म किया गया, तो उस समय सरकार ने वादा किया था कि हम एमएसपी की कानूनी गारंटी देंगे। वो कानूनी गारंटी आज तक नहीं दी गई, उस सिलसिले में कोई गतिविधि नहीं हुई। इसलिए कांग्रेस को मौका मिला कि एमएसपी की गारंटी साहब हम देंगे लेकिन आपको। अब भाजपा कह तो रही है कि हम एमएसपी पर खरीद बात करेंगे। आती है अजयदीप, लेकिन अब भाजपा कह रही है कि हम 24 फसलों पर एमएसपी पर खरीद करेंगे। हाँ, आप एमएसपी पर खरीद करेंगे, वो बात बिल्कुल सही है, लेकिन एमएसपी की कानूनी गारंटी की तो बात आप नहीं कर रहे ना। आज एमएसपी की कानूनी गारंटी की बात कांग्रेस कर रही है। हाँ। किसान वर्ग एक ऐसा वर्ग है जिसने लंबा आंदोलन। अजयदीप, आपकी वॉइस क्रैक हो रही है। विजेंद्र जी, जल्दी से अपनी बात हमने वादा किया था कि हम देंगे। जी देखिए नवजोत मैडम, जो मैनिफेस्टो आज भारतीय जनता पार्टी ने जो संकल्प पत्र हमने जारी किया है, उसके अंदर जो मुख्य बिंदु हैं उनकी जानकारी देते हुए अगर मैं बताऊं तो 2100 रुपये जो हमने महिलाओं को देने की जो आज संकल्प के अंदर संकल्प पत्र के अंदर हमने बात की है, चाहे हमने आईएफडी खरखोदा की तर्ज पर 10 औद्योगिक शहरों का निर्माण करके 50,000 स्थानीय युवाओं को रोजगार का विषय हो, चिरायु आयुष्मान योजना के माध्यम से जो 10 लाख रुपए तक का हमने जो मुफ्त में इलाज की जो आज बात की है, और जो हमारे बुजुर्ग हैं 70 वर्ष से ज्यादा आयु के, 5 लाख तक का मुफ्त इलाज उनको देने की हमने बात की है। 24 फसलों को एमएसपी के ऊपर देश में एकमात्र हरियाणा की ऐसी सरकार है। पॉइंट्स हमने पढ़ लिए, बात उस मुद्दे पर आई है। मैडम आप, मैं अपनी बात तो पहुंचा दूं। आप मतलब जो मैनिफेस्टो जारी हुआ है, मैं उनके मुख्य बिंदु तो बताऊंगा ना। वो मुख्य बिंदु सारे हम दिखा चुके हैं और चल भी रहे हैं स्क्रीन पे, बिल्कुल रेगुलर चल रहे हैं। अगर आप टीवी नहीं देख पा रहे, वो रेगुलर मुख्य बिंदु चल रहे हैं। लेकिन जो चर्चा की बात थी, जो पॉइंट अजयदीप ने भी उठाया, मैं उस पर आपका जवाब जरूर चाहूंगी। आप बताइए ना, क्या जवाब, आप सवाल तो करिए।
सवाल ही किया था आपसे कि जो एमएसपी की लीगल गारंटी की बात है वो इसमें मिसिंग है। वो लीगल गारंटी की बात कांग्रेस कर रही है, हालांकि 24 फसलों की एमएसपी पर खरीद की बात भाजपा कर रही है। तो लीगल गारंटी की मैडम मैं बता देता हूँ जी, बहुत अच्छा सवाल आपने किया है मैडम। पिछले 60 साल से कांग्रेस पार्टी सत्ता में है और 60 साल से ही एमएसपी की लीगल गारंटी की बात कर रही है। हाँ। लेकिन आज तक उसको पूरा नहीं कर पाई है। ये झूठ बोलने वाली पार्टी है, क्योंकि 60 साल में एमएसपी गारंटी कानून ये लोग नहीं बना पाए, ये फेल रहे पूरी तरह से। इनको भी भारतीय जनता पार्टी से ही उम्मीद है और किसानों को भी हमसे उम्मीद है। इसलिए हमने एक एमएसपी गारंटी कानून के लिए कमेटी बनाई है, जिसमें किसान भी हैं, कृषि विशेषज्ञ भी हैं, सब लोग हैं। वो कमेटी बनी हुई है। उसकी रिपोर्ट केंद्र सरकार के पास जब आएगी तो निश्चित रूप से उसके ऊपर हम काम करेंगे। दूसरा, 2014-15 में शांता कुमार कमेटी की रिपोर्ट आई थी कि कांग्रेस के शासनकाल में 60 वर्ष में देश में मात्र 6% किसान को एमएसपी पे उसकी फसल की लागत की उसको मिलने का काम कांग्रेस पार्टी ने किया था। हरियाणा प्रदेश के अंदर मैं डंके की चोट पे कहता हूं 99% जो हमारे किसान की फसल है उसको एमएसपी के ऊपर खरीदने का काम ये भारतीय जनता पार्टी की हरियाणा सरकार करती है। 24 फसलों को एमएसपी के ऊपर खरीदती है। तो ये हरियाणा की सरकार देश में अकेली ऐसी सरकार है जो 24 फसलों को एमएसपी पे खरीदने का काम करती है। 72 घंटे के अंदर फसल खरीद के अपने किसान के अकाउंट में पेमेंट डालने का काम ये हरियाणा की सरकार करती है। 10 साल के अंदर 13,265 करोड़ रुपए का फसल खराबे का मुआवजा ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने अपने किसानों को देने का काम किया है। वही कांग्रेस पार्टी 10 साल में मात्र 1200 करोड़ रुपए का मुआवजा किसान को दे पाई थी। अपने किसान को सबसे सस्ती बिजली 10 पैसे प्रति यूनिट के हिसाब से अगर कोई देती है तो हरियाणा की भाजपा सरकार देती है। ये फसल खराबे का जो मुआवजा हमने दिया है, जब कांग्रेस सरकार थी 2-2, 3-3 रुपए के फसल खराबे के मुआवजे के चेक अपने किसान को ये देने का काम करते थे। सीएलयू लगा करके सेक्शन 4 और सेक्शन 6 का नोटिस देकर के जबरदस्ती किसान से जमीन हड़पने का काम ये कांग्रेस पार्टी के लोग करते थे। किसान कभी इनको माफ नहीं करेगा। कांग्रेस पार्टी के शासन काल में 2014 से पहले देश भर के अंदर 4 लाख से ज्यादा किसानों ने आत्महत्या कर ली थी। ये कांग्रेस पार्टी किसानों की विरोधी पार्टी है, इसीलिए किसान इनके साथ नहीं है। 2014 में हराया, 19 में हराया, इनको 24 में हराया। देश में तीसरी बार हमारी सरकार बनी है। और इसी तरह से हरियाणा प्रदेश के अंदर भी, मैडम कंप्लीट कर रहा हूं मैं, इसी तरह से केंद्र में जैसे सरकार बनी है हरियाणा प्रदेश में भी हमारी सरकार बनेगी। मेरा एक छोटा सा सवाल है मैडम आपके माध्यम से, 2006 से लेकर 2014 तक स्वामीनाथन जी की सिफारिशों को ये कांग्रेस पार्टी लागू क्यों नहीं कर पाई? वही स्वामीनाथन जी ने खुद ये कहा जीवित रहते हुए 2017 में कि मेरी सिफारिशों को अगर सही मायने में लागू किया किसानों के हित में तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने, नरेंद्र मोदी जी की सरकार ने करने का काम किया है। स्वामीनाथन जी की सिफारिशों को हमने लागू किया, ये क्यों लागू नहीं कर पाए? कांग्रेस किसान विरोधी है और इनकी बातें आपने सुनी, जल्दी से रिस्पॉन्ड कीजिए रमन जी। देखिए किसान, जी रमन जी जल्दी। देखिए मैं किसी प्रवक्ता साथी को नहीं टोकता। इतनी देर से नेहरा भी अपनी बात रख रहे थे, मुझे अपनी बात रखने दो। ये एक ऐसी सरकार है जिसके 2 चेहरे हैं। 700 किसानों ने अपनी शहादत दी और उसके बाद अगर 3 काले सवाल का जवाब नहीं दे सकते। देखिए नेहरा जी, अगर आप ऐसे करेंगे तो मैं आपको फिर बोलने भी नहीं दूंगा। ये आप अच्छी तरह सवाल का जवाब दीजिए। सवाल का जवाब क्यों नहीं बना पाया? आपके जवाब देने के लिए नहीं बैठा मैं, आप आराम से सुने, समझ गए? आपके जवाब देने के लिए नहीं बैठा मैं नेहरा जी। मैंने एक बार भी आपको इंटरटेप नहीं कहा, बिल्कुल नहीं टोका आपको, समझ गए? आराम से सुनो। मैं कभी डिबेट में, आप डिबेट की मर्यादा में रहें। पहली बात, अगर 3 काले कानून इतने ही सही थे तो आपने वापिस क्यों लिए? अरे गोरे कानून तो बता दीजिए। 750 किसानों ने शहादत दी। आप टुल्लू भरपानी में डूब जाओ। आपका प्रधानमंत्री झूठा गद्दार है, निर्दयी प्रधानमंत्री आपका। और सवाल पूछिए रमन जी, मुद्दे पर आते हैं। विजेंद्र जी आप उन्हें जवाब देने दीजिए। विजेंद्र जी आप उन्हें देखिए। विजेंद्र नेहरा, रमन सिंह ने आपको नहीं टोका, आप भी उनको जवाब देने दें प्लीज। आप भी उन्होंने बीच में इंटरप्ट नहीं किया, आप भी उन्हें बोलने दीजिए। देखिए विजेंद्र जी रुक जाइए प्लीज। मेरे सवाल का जवाब दिया ना। एमएसपी गारंटी कानून क्यों नहीं बना पाए? विजेंद्र नेहरा आप दूसरे को बोलने का मौका दें। देखिए मैं क्यों किसान को देखिए मैं म्यूट करें वरना मैं आपका
डिबेट छोड़ 2 रुपए का चेक विजेंद्र नेहरा ये कोई तरीका नहीं है। आपकी पूरी बात सुनिए, आप उन्हें भी बोलने दीजिए। रमन जी कहिए अपनी बात। या तो आप इनको म्यूट करें मैम, वरना मैं आपका डिबेट छोड़ देता हूं, या इनको चुप कराइए। रमन जी बोलिए। यहाँ डिबेट चलाना नवजोत जी आपकी जिम्मेदारी है। बिल्कुल बोलिए। जब मैं बीच में नहीं टोकता और मैं बात सुन रहा हूं, अपनी बात रख रहा हूं। रमन जी चलिए जल्दी से अपनी बात कहिए आप। इस देश ने 3 काले कानून देखे हैं। एक तरफ तो बीजेपी ये कहती है कि हम 80 करोड़ लोगों को फ्री में अनाज देते हैं जी, तो अनाज पैदा करने वाला किसान क्यों पीड़ित है? अगर 3 काले कानून इतने ही सही थे तो सरकार ने वापस क्यों लिए जब 750 किसानों ने अपनी शहादत दी जी? क्या सरकार इतनी बेवकूफ थी, इतनी निर्दयी थी? और देश में सबसे बड़ा जो शर्मनाक उसमें वाक्य है वो नरेंद्र मोदी जी का है, जिसने जिस देश का प्रधानमंत्री नेशनल चैनल्स पे आके झूठ बोल जाए कि किसान भाइयों आप वापस लौटो, आपकी सारी बातें मान ली गई है। हम लोग संकल्प पत्र पे बात कर लेते हैं। मेरी दोनों से ये गुजारिश है जी, जो बात आपने की है। देखो जी, देखिए नवजोत जी, हरियाणा किसान की भूमि है। यहाँ भारत का, हरियाणा पंजाब में भारत का अन्नदाता रहता है। दूसरी बात, जो ये बात कर रहे थे मैं उसका रिप्लाई तो दूंगा ना, मैं यहाँ सुनने के लिए नहीं बैठा, जवाब देने के लिए भी बैठा हूं। दूसरी बात, आज हमने कहा है जिन किसानों ने शहादत दी है हम उनके लिए शहीदी स्मारक बनाएंगे, उनको बच्चों को नौकरियां देंगे और वचनबद्ध हैं हम। दूसरी बात, ये बात करते हैं नौकरियों की, इनके 10 साल के समय में 30 से 35 बार इस प्रांत के अंदर पेपर लीक हुआ है और वो कैंसिल हुआ है। न्यूज़पेपर की सुर्खियां हैं, आप कहेंगे कल मैं आपको व्हाट्सएप कर दूंगा। दूसरी बात, हरियाणा स्टाफ सिलेक्शन कमीशन के सेक्रेटरी थे इनके अनिल नागर, जिसके दफ्तर घरों में करोड़ों रुपए पकड़े गए, वो अरेस्ट हुआ, वो आज जांच कहां है? ये लोग नौकरियों की बात करते हैं। 10 साल तक तो इन्होंने हरियाणा को बर्बाद करके रख दिया, जाति का जहर घोड़ा। हरियाणा में जो आज हालात हैं, मैं एक बात और आपको बता दूं, आज ये लोग बड़ी बड़ी बातें करते हैं, दूसरों पे उंगलियां उठाते हैं। हरियाणा कौशल रोजगार निगम में इन्होंने सारे हरियाणा के बच्चों को मतलब मजबूर कर दिया नौकरी करने के लिए। उसके बाद इन्होंने सारे नौकरियों के रास्ते बंद कर दिए। आज ये लोग, हमने 2 लाख नौकरियों की घोषणा करी, कल परसों तो इन्होंने भी आज कर दी। किसान के हितैषी थे तो किसान के साथ खड़े होते। अगर किसान को एमएसपी मिल रही है तो वो सड़कों पे क्यों है? अगर वो भारत का अन्नदाता इतनी सही तरह से ये लोग उसकी फसल खरीद रहे हैं तो वो सड़कों पे जाम क्यों लगा रहा है? वो फसल मंडियों में बेच के अपने घर जाएगा। दूसरी बात, उससे आगे बढ़ते हैं, हमने पिछले समय में मेडिकल कॉलेज बनाए, यूनिवर्सिटी बनाई, एजुकेशन के नए रास्ते बनाए, सड़कों के जाल बिछाए, लेकिन इन्होंने किया कुछ नहीं, सिर्फ और जाति धर्म का राज किया इन्होंने। दूसरी बात, जब हरियाणा प्रांत के अंदर ऐसे हालात थे कि मनोहर लाल खट्टर जी के नेतृत्व को, ना इनकी पार्टी के लीडर हरियाणा के, उनके नेतृत्व में एमएलए एमपी का चुनाव लड़ना चाहते थे, रातों रात एक मुख्यमंत्री को हटा के लोग सोचते थे कि हमारा जो विद्रोह है वो खत्म हो जाएगा हरियाणा में। हरियाणा में गुंडा राज की स्थापना हुई। आज किसी से कोई फिरौती मांग लेता है। चलिए रमन जी, आपको रोक रही हूँ क्योंकि अजयदीप लाठर, आरोप प्रत्यारोप, खैर ये चुनाव का वक्त है और पॉलिटिकल पार्टीज में चलता है, लेकिन किसान का मुद्दा सबके लिए सिर्फ एक चुनावी मुद्दा बन के रह जाता है, वो किसी भी पार्टी की बात हो, भले ही आज बड़े बड़े वादे किए गए हों, लेकिन धरातल पर हालात क्या है? अजयदीप लाठर, जल्दी से आपके कमेंट चाहिए। प्लीज, आपके पास आ रही हूँ फाइनल कमेंट। हमने 2005 में किसानों का कर्ज भी माफ किया था, ये बात सब जानते हैं जी। ओके अजयदीप जी, हरियाणा कृषि प्रधान राज्य है और यहाँ किसान जो है, किसान शुरुआत से मुद्दा रहा है। वो चाहे चौधरी देवीलाल के समय की बात करें तो उस समय किसानों के कर्जे माफ हुए थे। बाद में समय समय पर जो भी सरकारें आई उन्होंने किसानों को कुछ ना कुछ अपनी तरफ से अपने घोषणा पत्र में उनके लिए कुछ ना कुछ शामिल किया हर बार। जैसे कांग्रेस की सरकार थी तो कांग्रेस ने बिजली के बिल भी माफ किए थे, इनेलो की सरकार आई तो उन्होंने कर्जे माफ किए थे। बाद में भाजपा की सरकार है तो भाजपा जब जो एमएसपी की कानूनी गारंटी नहीं दे पाई है अभी तक, और किसान के अंदर भाजपा के प्रति एक अविश्वास की भावना नजर आती है। और हरियाणा कृषि प्रधान होने की वजह से हर घर में कृषि के बारे में जरूर जिक्र होता है। चाहे किसी के पास आधा एकड़ जमीन है, लोगों के पास मतलब खेती है, उनका आज भी खेती के ऊपर लोग डिपेंड है, तो वो उन्हें साधने की कोशिश हर कोई करता है और हर बार हर घोषणा पत्र में उनका जिक्र होता है, हर तरीके से जिक्र होता है। लेकिन
सरकारें उन्हें उस हिसाब से साध नहीं पाती है। सरकार बनने के बाद किसानों को ज्यादातर पार्टियां भूल जाती हैं। हाँ, और बिल्कुल। आज के मैं नवजोत जी, मैं एक चीज और कहना चाहूंगा। मैंने वो चीज ढूंढ ली जिसका जिक्र मैंने आपको कल भी किया था। हाँ। कि 2013 के अंदर सुब्रमण्यम बालाजी बनाम तमिलनाडु सरकार का एक केस चला था सुप्रीम कोर्ट के अंदर। उसके अंदर एक डायरेक्शन दी गई थी चुनाव आयोग को कि घोषणा पत्र जो भी पार्टियां लाएंगी उसके साथ ये बताएंगे कि आप साहब इसको पूरा कैसे करेंगे, एग्जीक्यूट कैसे करेंगे, इम्प्लीमेंटेशन कैसे होगी। वित्तीय संसाधनों का उल्लेख उन्हें करना होगा। अब वित्तीय संसाधनों का उल्लेख किए बगैर वो घोषणा पत्र को कैसे पूरा करेंगे, ये एक बड़ी चीज है। और ये उल्लेख ना तो कांग्रेस ने किया ना भाजपा ने किया। इस पर अजयदीप लाठर हम जल्दी एक अलग से चर्चा जरूर करेंगे, क्योंकि ये एक बहुत बड़ा मुद्दा है। हरियाणा में भी जब हम कर्ज की बात करते हैं कि कितना कर्ज है, तो 3.36 लाख करोड़ का कर्ज हरियाणा पर भी है। ये एक बड़ा कर्ज है। ऐसे में जो वायदे कर दिए जाते हैं तो उनको पूरा कैसे किया जाएगा। वक्त की कमी है। विजेंद्र नेहरा, प्लीज 30 सेकंड्स में अपनी बात कहिएगा जल्दी से। विजेंद्र, मैं सिर्फ एक बात कहना चाहूंगा मैडम कि मैं गांव गरीब किसान का बेटा हूं। ये कांग्रेस पार्टी के प्रवक्ता बहुत देर से किसान की बात कर रहे हैं। मैं चुनौती देता हूं इनको। धान की फसल इस समय खेत में लगी हुई है। ये 5 धान की किस्म का नाम बता दे और मैं 10 का बताता हूं। बताइए। देखिए, एक बात मैं नायरा जी आपसे एक बात पूछना चाहता हूं। बताइए। आप कौन से किसान के बेटा हो? जब किसानों की शहादत हो रही थी, आप बीजेपी का झंडा उठाए खड़े थे। आप कौन से किसान हैं? बताइए। 2005 में हमने किसानों का कर्ज माफ किया। आप कहां थे? पोल खुल गई क्या? ये पर्सनल छीटाकशी, हम व्यक्तिगत छीटाकशी से बचे। बेहद शुक्रिया आप सभी का इस कार्यक्रम में जुड़कर अपनी बात रखने के लिए। बहरहाल बात कर रहे थे हम जो घोषणा पत्र कांग्रेस और भाजपा ने जारी किए, कांग्रेस की गारंटियां और भाजपा के संकल्प। अब जनता गारंटियों को मद्देनजर रखते हुए वोट करेगी या संकल्पों को दोहराते हुए वोट करेगी, इसका फैसला तो हरियाणा की जनता को ही करना है। फिलहाल लेते हैं आपसे इजाजत। नमस्कार।